साहस कथा। जाल। घर से निकलकर तेज तेज कदमों से वह स्कूल की ओर बढ़ चला। आज स्कूल चलने में वैसे ही देर हो गई थी, लेकिन अभी 15 मिनट शेष थे। यदि वह पिक्चरों के पोस्टरों के सामने न रुके, स्वीट कॉर्नर पर सजी मिठाइयों पर ललचाई दृष्टि न डाले, तो वह ठीक समय पर स्कूल पहुंच सकता है। सहसा हार्न का स्वर उसके कानों में पड़ा। एक हरे रंग की एम्बेसडर कार उसके निकट आकर ठहर गई। तुम्हारा नाम आलोक सिन्हा है? उसने आश्चर्य से पलटकर कार की ओर देखा। कार की अगली सीट पर बैठा एक अजनबी उससे पूछ रहा था। जी हाँ, वह सहसा बोला। तुम्हारे पापा का नाम सत्येंद्र सिन्हा है और वह इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफिस में काम करते हैं? उसने फिर पूछा। जी हाँ, आलोक ने कहा। स्कूल जाने में उसे पहले ही देर हो रही थी। वह कुछ झुंझलाया सा आगे बढ़ने को हुआ। फिर उसने एक नज़र उस कार और उसमें बैठे हुए व्यक्तियों को देखा। वह सोचने लगा कि इस कार से वह परिचित नहीं और न ही कार में बैठे इन लोगों से पापा के मित्रों को वह पहचानता है। फिर ये कौन हैं? तभी वह व्यक्ति फिर बोला। बेटे, बात यह है कि तुम्हारे पापा का जबरदस्त स्कूटर एक्सीडेंट हो गया है। हमने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया है। उन्होंने ही हमें बताया है कि तुम इस सड़क पर स्कूल जाते हुए मिलोगे। पापा के एक्सीडेंट की बात सुनकर वह सिर से पांव तक कांप गया। जल्दी करो, सोचने का समय नहीं है, उस व्यक्ति ने कहा। यह सुनकर वह कार की ओर बढ़ा, फिर एकाएक ठिठक गया। जब वह इन लोगों को जानता ही नहीं, तो फिर इन लोगों की बात का विश्वास क्यों कर रहा है? बच्चों के भगाए जाने के किस्से वह पहले कई बार सुन चुका था। मेरे पापा को अस्पताल पहुंचाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप कृपा करके मुझे उस अस्पताल का नाम बता दें। आलोक ने उनसे हाथ जोड़कर कहा। क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं? उस व्यक्ति ने कुछ तीखे स्वर में कहा। आलोक का संदेह और बढ़ गया। जी, आपसे मैंने अस्पताल का नाम पूछा था और आप नाम बताने की बजाय मुझ पर बिगड़ रहे हैं। उसने कहा। मर्सी अस्पताल? वह व्यक्ति बोला। आलोक का माथा ठनका। अवश्य ही दाल में कुछ काला है। मर्सी अस्पताल तो शहर से बाहर है। वहां जाने आने में ही 25-30 मिनट से कम समय नहीं लग सकता और उसे घर से निकले मुश्किल से 7-8 मिनट ही हुए हैं। जब वह चला था तब तक पापा तैयार भी नहीं हुए थे। तब लगता है तुम्हें नहीं चलना, उस व्यक्ति ने अधीरता से कहा। इस पर आलोक ने दृढ़ स्वर में कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं स्वयं चला जाऊंगा। पास में ही मेरे मामा की दुकान है। तुम्हारे मामा की दुकान यहीं पास में है? उनमें से एक व्यक्ति ने कुछ आश्चर्य से पूछा। जी हाँ, वह रही सामने। आलोक ने वैसे ही सामने की ओर संकेत किया। अब तक 2-4 व्यक्ति और आ खड़े हुए थे। क्या बात है भाई, क्या चक्कर है? एक ने पूछा। कार में बैठे व्यक्तियों में से एक ने हल्के स्वर में कहा। अब चलो। इसी के साथ कार एक झटके के साथ आगे बढ़ गई। तभी आलोक ने सामने से आते हुए एक स्कूटर को रोका। उस स्कूटर पर उसके मास्टर जी थे। उन्होंने स्कूटर रोकते ही उससे पूछा। क्या बात है आलोक? आलोक ने संक्षेप में सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर मास्टर जी बोले। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे पापा के ऑफिस ले चलता हूँ। रास्ते में थाने में भी बदमाशों की रिपोर्ट लिखवाते हुए चलेंगे। मास्टर जी आलोक को लेकर उसके पापा के ऑफिस पहुंचे। ऑफिस में पापा को सकुशल बैठा देखकर आलोक की आंखें भर आईं। उसे इस तरह वहां आया देख पापा भी चकित था। क्या बात है, सब कुशल तो है? उन्होंने एकदम पूछा। तब उसने सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। किस्सा सुनकर वह आलोक को गले से चिपटाते हुए बोले। शाबाश मेरे बच्चे, अपनी बुद्धि से तुमने अपने को ही नहीं बल्कि हमें भी परेशानी में पड़ने से बचा लिया है। मुझे तुम पर गर्व है। इसके साहस पर मुझे भी गर्व है। मास्टर जी बोले।
मैं अभी स्कूल पहुंचकर सबसे पहले प्रिंसिपल साहब को यह सब बताऊंगा। हम लोग अपने वार्षिक दिवस पर आलोक को विशेष पुरस्कार देंगे। और वे आलोक को साथ लेकर स्कूल की ओर चले गए।